डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये दूसरा स्टेप है और हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है नरेशन कर रहे हैं। पहले नंबर पे मैंने आपको उसके बेसिक इंट्रोडक्शन बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है, डायरेक्ट नरेशन क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। फिर मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच बताया। जो कॉमा के अंदर वाला हिस्सा होता है वो जो है उसको रिपोर्टेड और जो बाहर है वो रिपोर्टिंग स्पीच। अब जनाब दूसरी चीज जो आपको समझना बहुत जरूरी है, इसको याद किए बगैर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी नहीं आ सकते, ये ज़हन में रख लेना। तो इसको आपने याद कर लेना, जुबानी याद कर लेना इसको, ठीक है। अब देखें जी, ये पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है। इसको केसेस ऑफ प्रोनाउन भी कहते हैं। 3 केसेस होते हैं प्रोनाउन के, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव। अब देखें, ये याद कर लेना है आपने जनाब। ये जो पहले 2 प्रोनाउन है आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। ये दोनों जो हैं इनको आपने कहना है कि ये फर्स्ट पर्सन है, और ये एक जो है ये सेकंड पर्सन है, और ये तीनों जो हैं ये थर्ड पर्सन है। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मैं पूछूं आपसे तो आपने कहना है जी आई और वी फर्स्ट पर्सन है सर। अगर मैं आपसे पूछूं जी सेकंड पर्सन कौन सा प्रोनाउन है, तो आपने कहना है आंखें बंद करके आपने कहना है सर जो यू है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन। फिर ही शी इट जो है, सॉरी ही शी दे जो है ये हमारा थर्ड पर्सन हो जाएंगे। अब मैं पूछूंगा कि जी आई सब्जेक्टिव केस है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और पोजेसिव केस माई होता है। 3 केसेस होते हैं। वी सब्जेक्टिव केस है, मैंने पूछना है आपको जुबानी पता होना चाहिए। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस है और पोजेसिव केस आर है या आवर है। यू जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू ही है, और पोजेसिव केस योर है। इसी तरह आप थर्ड पर्सन की बात कर लेते हैं तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है और इसका पोजेसिव केस हिज है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हिज, उसके बाद शी का ऑब्जेक्टिव केस हर और पोजेसिव केस भी हर। उसके बाद दे का पोजेसिव के सॉरी ऑब्जेक्टिव केस देम और पोजेसिव केस देयर। और ये जो चार्ट है ये याद करना बहुत